अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अब आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम फाइवर के गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरह सेट करें कि वो हमारी डिस्क्रिप्शन अच्छी भी लगे क्लाइंट के लिए भी और फाइवर को भी। क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन लिखते हुए दो चीज़ों का ख्याल करना होता है। एक तो ये कि ये हमारी डिस्क्रिप्शन क्लाइंट के लिए सूटेबल होनी चाहिए कि क्लाइंट को उसकी हर बात का जवाब इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। दूसरा ये कि जब फाइवर के बोट्स हमारी डिस्क्रिप्शन को चेक करें तो उन्हें हर वो कीवर्ड हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलना चाहिए जिसके लिए हम रैंक करना चाहते हैं, ताकि जब कोई भी क्लाइंट आके उन कीवर्ड्स को सर्च करे तो हमारी भी गिग उस क्लाइंट के सामने नज़र आनी चाहिए। तो बेसिकली फाइवर की गिग के डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा तीन चीज़ें ऐड करता होता हूँ। पहली सॉरी चार चीज़ें ऐड करता होता हूँ। पहली चीज़ है इंट्रो, दूसरी चीज़ है सर्विसेज इंक्लूड, तीसरी चीज़ है व्हाई यू चूज मी। अब ये टाइटल्स मेरे खुद के दिए हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है एंडिंग। तो मैं इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ। इंट्रो हमेशा दो तरीकों से स्टार्ट किया जा सकता है। आप कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं इंट्रो को स्टार्ट करने का। पहला दिया होगा सर्विस इंट्रो। फॉर एग्जांपल आपने थंबनेल की सर्विस बनाई है, थंबनेल की गिग बनाई है, तो आप थंबनेल का इंट्रो स्टार्ट करें। जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। अ थंबनेल इज अ पिक्चर दैट शोज ऑन अ वीडियो बिफोर प्लेइंग इट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ वीडियो। ये थंबनेल जो है वो एक पिक्चर होती है जो वीडियो प्ले होने से पहले शो हो रही होती है, और वो वीडियो का पार्ट ही होता है, कोई वीडियो का ही कोई सीन होता है जिसको लिया हुआ होता है और जिसको एज अ इमेज बना के वीडियो पे लगा दिया जाता है। दूसरा मेथड यहाँ पे मैंने लिखा है सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ये क्या है, ये आगे चल के देखते हैं। मैंने उसको लिखा है सर्विसेज इंक्लूड और व्हाई यू चूज में। हम इसको चलते, मैंने इनके लिए लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मैंने कैसे लिखी है। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिखा है वेलकम टू माई गिग। उसके बाद मैंने लिखा है, अब ये मैंने सेकंड वाला मेथड से स्टार्ट किया प्रॉब्लम के सोल्यूशन से। अ प्रोफेशनल एंड कैची यूट्यूब थंबनेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीडियोस। हमने प्रॉब्लम के सोल्यूशन से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो भी बंदा फाइवर पे आ रहा है थंबनेल की सर्विसेज सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे थंबनेल डिजाइन करना नहीं आता, उससे प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। कोई फ्रीलांसर हायर करके वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं तो फाइवर भी उसको बूस्ट देता है और क्लाइंट के लिए भी वो बेटर होता है। तो मैं हमेशा सेकंड वाले मेथड को चूज करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, प्रोफेशनल एंड कैची यूट्यूब थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीडियोस। हमने उसे बता दिया कि कैची और प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल जो है वो वीडियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे कीवर्ड्स का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ हुआ है। हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो कि हमारा यहाँ पे था डिज़ाइन कैची यूट्यूब थंबनेल, उसी कीवर्ड से ही हमारी डिस्क्रिप्शन का स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम स्टार्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारा पहली लाइन में कीवर्ड आ जाए। अगर पहली लाइन में नहीं आ सकता तो एटलीस्ट हमारे पैराग्राफ में ज़रूर कीवर्ड आना चाहिए। तो अगर आप पहली लाइन में देखें तो बड़े अच्छे तरीके से कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी किया हुआ है, जिसकी मिसाल ये है कि प्रोफेशनल की थंबनेल, इसी तरह कैची थंबनेल। तो दो कीवर्ड्स हमने पहली लाइन में इस्तेमाल कर लिए। ठीक है। प्रोफेशनल एंड कैची यूट्यूब थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो। इस लाइन में हमने प्रॉब्लम भी उसे बता दी कि जो कैची और प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियोस के लिए। इट अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक ऑन योर वीडियोस एंड हेल्प देम इन ट्रेंडिंग। हमेशा जो थंबनेल्स होते हैं वो अगर अट्रैक्टिव होते हैं तो वो वीडियोस को ट्रेंडिंग में जाने में हेल्प करते हैं। इट अट्रैक्ट्स द विजिटर्स अटेंशन एंड हेल्प यू गेट मोर व्यूज। कि अगर हम देखें तो हम अपनी अगर एग्जांपल ले रहे तो हम में से भी अक्सर लोग सिर्फ थंबनेल को पढ़ के ही वीडियो पे क्लिक कर देते हैं और वीडियो को ओपन कर लेते हैं। टाइटल पढ़ने की या बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, सिर्फ थंबनेल पे जो लिखा होता है उसी को देख के वीडियो को ओपन कर लेते हैं। एज वी एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम वी वॉच स्ट्रीम्स आर वीडियोस जस्ट बिकॉज ऑफ आई कैचिंग थंबनेल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं वीडियोस को देखते हैं जिनके थंबनेल्स आई कैचिंग होते हैं, हमें अच्छे लग रहे होते हैं। सो आई विल क्रिएट कैची यूट्यूब थंबनेल फॉर वीडियो। और यहाँ पे अब हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड आ गया कैची यूट्यूब थंबनेल। ठीक है। क्रिएट कैची यूट्यूब थंबनेल। अगर हमारा कीवर्ड था डिजाइन तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिजाइन, आई विल डिजाइन कैची यूट्यूब थंबनेल फॉर योर वीडियोस। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है माई सर्विसेज इंक्लूड। अब आपने जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लाइक इस गिग में आप थंबनेल की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो उस सर्विस में आपने क्या क्या चीज़ें देनी है आपने वो लिखना है। उसमें अब ये भी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी
कि फॉर एग्जांपल जब वो क्लाइंट आपसे वो सर्विस हायर करने के लिए आ रहा होता है तो इसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उस सर्विस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं क्लाइंट के माइंड में उन सबको आपने इस पोर्शन में एड्रेस कर देना है। फॉर एग्जांपल उसके जहन में एक डाउट ये भी होता है उसके माइंड में कि मुझे किस फाइल में मुझे मेरा थंबनेल मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिख दें कि पीएनजी और जेपीजी फाइल में, और आप लिखते हैं कि मुझे आपको सोर्स फाइल भी मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट उसका ये होता है कि अगर मैं बाद में उसको यूट्यूब के थंबनेल को एडिट करवाना चाहता हूँ किसी और बंदे से, तो क्या मुझे सोर्स फाइल मिलेगी, तो आप उसको सोर्स फाइल लिख दो कि हाँ मैं आपको दूंगा। तो दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है डिजाइनिंग में, वो ये होता है कि क्लाइंट्स को होता है कि ये कहीं से कॉपी करके ना दे दें हमें, तो आप यहाँ पे उसका भी आंसर कर दो कि नहीं जी, आपका जो थंबनेल है वो बिल्कुल यूनिक होगा। और उसके बाद जो तीसरा डाउट उनके माइंड में होता है वो ये होता है कि क्या हमें अगर हम कुछ एडिट करवाना चाहेंगे तो ये हमें करके देंगे। वो पीछे भी आपने मेंशन कर दिया था पिछले स्टेप में कि हम रिविजन्स करके देंगे, यहाँ भी। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड पोर्शन है, वो है व्हाई यू चूज मी। अब इसमें आपने जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यूजुअली रिप्लाई विद इन 5 मिनट्स। अब जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ नहीं बैठे होते, वो आपसे बहुत दूर होते हैं। अगर फ्रीलांसर पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में बैठा है, तो क्लाइंट्स यूके यूएसए में बैठे हुए हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं आपसे। तो उन्हें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। तो यहाँ पे आप लिख दें कि मैं 5 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि अगर मैं फ्रीलांसर को मैसेज करता हूँ तो मुझे विद इन 5 मिनट्स रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप ये लिखो कि सपोर्ट आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, की बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर मुझे कुछ छोटी सी भी चेंजेस करवानी होंगी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट का कोई भी काम करके देने ना दो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप क्लाइंट को वैल्यू ऐड करने के लिए लिख दोगे कि मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी सपोर्ट दूंगा, तो वो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर आप उसको थोड़ी सी सपोर्ट दे दोगे तो वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा। इसी तरह मैंने फिर लिखा 24/7 वीआईपी सपोर्ट, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, सुपर फास्ट डिलीवरी। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने बिल्कुल ये लिखा है कि अगर इस गिग से रिलेटेड आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है ऑर्डर विद कॉन्फिडेंस टू गेट प्रोफेशनल थंबनेल। ठीक है, अब हम इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से पुट करते हैं और अपनी यहाँ से कॉपी करते हैं इस डिस्क्रिप्शन को और अपने गिग में इसको पुट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से, मैंने क्योंकि स्पेसेस दे दी थी वहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रेंडिंग का यहाँ पे एक वर्ड है, ट्रेंडिंग के वर्ड को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जो आपके मेन कीवर्ड्स होंगे आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डिज़ाइन कैची यूट्यूब थंबनेल को भी कर सकते हैं हाईलाइट, क्योंकि ये हमारा मेन कीवर्ड था। इसको बोल्ड करके इसको हाईलाइट कर दें। इसी तरह माई सर्विसेज इंक्लूड, इसको भी बोल्ड करके, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, और इसको भी हाईलाइट कर दें। इसी तरह आप इनको बुलेट्स बना दें। आप इनको यूं सिलेक्ट करें और यहाँ से बुलेट्स बना लें इनके। इसी तरह बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है उसके भी बुलेट्स बना लें। सॉरी, ये स्पेसेस आ गई हैं, आप स्पेसेस रिमूव कर लें। और उसके बाद इसको सेव कर दें। ठीक है, लास्ट में हमारी ये लाइन है, आप इसको चाहे बोल्ड कर दें इस लाइन को और हाईलाइट भी कर दें। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन थी। अब इसको आप सेव कर लें। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।
इंशाल्लाह, जिसमें हम फैक्ट्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।